नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। एचटीवी न्यूज के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल एक शानदार कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने मीडिया की जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं विषय पर रखी अपनी बात। 2 हल्का कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है घोड़ासहन अंचल में 14 पंचायतों के राजस्व का काम। आम लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ता है सामना। कीचड़ से लथपथ खतरनाक गड्ढों के बीच लगातार जाम और चक्का जाम से बेहाल छपरा पटना मुख्य मार्ग को लेकर आक्रोश बनकर फूट पड़ा है स्थानीय लोगों और राहगीरों सहित चालकों का दर्द। जगह जगह से आ रही घटिया पानी टंकी टावर निर्माण की शिकायतों के बीच घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र में निर्मित पानी टंकी टावर बना चर्चा का विषय। घोड़ासहन पुलिस ने एक चोरी की बाइक के साथ 2 चोरों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और राजद के स्थापना काल से पार्टी को सींचने वाले और समाजवादी सोच रखने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राजद परिवार में शोक की लहर। उत्तर बिहार के सबसे लोकप्रिय टीवी चैनल एचटीवी न्यूज के 2 वर्ष पूरे होने पर मोतिहारी स्थित राम भवन राम यमुना प्रसाद होटल एंड रिसोर्ट में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने मीडिया की जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मीडिया को सच दिखाना चाहिए और आम जनता को मीडिया से खबरों की सच्चाई जानने की जो अपेक्षा रहती है उस पर खरा उतरना चाहिए। मौके पर जिला पदाधिकारी ने एचटीवी न्यूज के अब तक के प्रदर्शन की सराहना की और चैनल से जुड़े पत्रकारों एवं सहयोगियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। एचटीवी न्यूज के वार्षिकोत्सव समारोह में पटना से बतौर विशिष्ट अतिथि उमेश कुमार सिंह, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक गृह विभाग निगरानी एवं डॉक्टर मोहम्मद सफदर मुस्तफ़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया मौजूद थे। वार्षिक उत्सव समारोह में दिल्ली से पत्रकार अनुरंजन झा लाइव जुड़े और उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। चंपारण के नामचीन हस्तियों की मौजूदगी में संपन्न इस वार्षिक उत्सव समारोह में चंपारण के कई प्रतिभावान लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में चंपारण के लिए शानदार योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन अंचल में 2 हल्का कर्मचारियों के भरोसे 14 पंचायतों के राजस्व का काम चल रहा है। इस कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंचल क्षेत्र के कुल 14 पंचायतों के 5 हल्का में मात्र 2 कर्मचारी पिछले 2 वर्षों से राजस्व का काम संभाल रहे हैं, जिनमें राजस्व कर्मचारी सकलदेव कुमार अंचल निरीक्षक के अतिरिक्त प्रभार समेत 10 पंचायतों के कार्यों का निष्पादन करते हैं। वहीं राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार 4 पंचायतों के राजस्व संबंधित कार्यों को निष्पादन करते हैं, जबकि एक राजस्व कर्मचारी सुरेंद्र राय अंचल कार्यालय में सुरक्षित पद पर कार्यरत हैं। राजस्व कर्मचारी के कमी के कारण भूमि का दाखिल खारिज, लगान निर्धारण हो अथवा मालगुजारी का काम किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 10 पंचायतों में करीब 3000 दाखिल खारिज पेंडिंग हैं, जबकि करीब 4 वर्षों से घोड़ासहन हल्का के तत्कालीन कर्मचारी दीनबंधु पांडे पर लगे रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार के आरोप के बाद उन पर हुई विभागीय कार्रवाई के बाद उनके द्वारा चार्ज नहीं देने के कारण घोड़ासहन हल्का में पड़ने वाले उक्त 4 पंचायतों का राजस्व संबंधित कार्य बाधित है। इन 4 पंचायतों में पुराना रसीद देखकर रसीद काटा जाता है। इधर राजस्व कचहरी भवन नहीं होने के कारण निजी मकान में किराए पर लेकर कर्मचारी अपना कार्य निष्पादन कर रहे हैं। अब किसानों की समस्याओं को देखते हुए संबंधित प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज के हरसिद्धि प्रखंड में भादा पंचायत स्थित झड़वा गांव के वार्ड संख्या 11 में जामा मस्जिद के समीप कोविड-19 जांच शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर की अध्यक्षता करते हुए हरसिद्धि पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आलोक कुमार ने कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क का प्रयोग करना अति आवश्यक है। डॉक्टर श्री आलोक ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत के वार्ड संख्या 11 में कुल 71 व्यक्तियों का जांच किया गया, जिनमें मात्र 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। पॉजिटिव रोगियों को जांचोपरांत आवश्यक सुझाव के साथ उन्हें अपने अपने घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। जांच टीम में मोहम्मद सादिक, विजय कुमार, अंटू सिंह उपस्थित थे। कीचड़ से लथपथ खतरनाक गड्ढों के बीच लगातार जाम और चक्का जाम से बेहाल छपरा पटना मुख्य मार्ग को लेकर स्थानीय लोगों के गुस्से के साथ साथ आम राहगीरों व चालकों का दर्द भी अब आक्रोश बनकर फूट पड़ा है। आए दिन भयंकर जाम के नज़ारों के बीच लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। लिहाजा डोरीगंज से भिखारी चौक, साढ़ा व नेवाजी टोला के बीच करीब 12 किलोमीटर के दायरे में बने सैकड़ों खतरनाक गड्ढों के बीच भयंकर जाम के कारण हैजर जोन में तब्दील यह मार्ग पैदल यात्रियों को भी अब हादसों की खुली चुनौती देता नजर आ रहा है। आलम ऐसा कि अनिश्चित चक्का जाम के हालात को देख रेवड़ी व ठेले वालों की भी दुकानें बीच सड़क पर सजी नजर आई, जिसके दौरान दूर दूर तक खड़ी वाहनों की लंबी कतारों के बीच जान जोखिम में डाल लोग पैदल सड़कते हुए नजर आए। हाल ऐसा कि डोरीगंज से भिखारी चौक के बीच सदाबहार साइकिल व बाइक सवार यात्रियों की भी एक न चली और लोग दिन भर चक्का जाम में पीसते नजर आए। तो वहीं इस दौरान जाम से निकलने की कोशिश में कई बाइक सवार पानी व कीचड़ से भरे खतरनाक गड्ढों में भी खेलते नजर आए, जिसे लेकर अब न केवल स्थानीय लोग बल्कि आम राहगीरों का भी गुस्सा पुलिस व जिला प्रशासन के विरुद्ध सड़कों पर दिखना शुरू हो गया है, जिसके लिए लोग स्थानीय पुलिस व जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। लोगों के मुताबिक इस दौरान विष्णुपुरा बाजार पर छपरा प्रसव के लिए जा रही ऑटो में कैद एक महिला घंटों छटपटाती रही, जिसे गांव के रास्ते बाहर निकाला गया। तो वहीं इस जाम को लेकर लोग पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाते नजर आए। बहुत परेशानी, प्रशासन आता है सर सांझ को 100 रुपया सब ट्रक वाला से लेकर चली जाता है। लोग बहुत समस्या है। डोरीगंज के बाद से जामे है, उधर थोड़ा सा खाली था तब चले आए, उसके बाद से डोरीगंज से यहाँ तक आने में 1 घंटा लगा है। डोरीगंज से यहाँ तक जी लगभग 1 घंटा लगा है, पूरा का पूरा जामे है। डोरीगंज से लगभग किशनपुरा तक की दूरी 3 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर है। हाँ, यहाँ से आने में 1 घंटा, पूरा का पूरा दोनों बगल जाम ही है। रास्तों की हाल कैसा है? रास्ता का हाल उधर तो ठीक है, लेकिन इधर बहुत बुरा तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत बुरा तरह, कहने लायक नहीं, बहुत खतरनाक। सरकार इस पर लोगों का कहना था कि हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। पुलिस को जाम से ना कोई पहले लेना देना था और ना ही अब है। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ट्रक चालकों से अवैध वसूली में मशगूल रहती है, तो वहीं इस जाम के कारण मुख्य मार्ग से लोगों का सीधा संपर्क तो भंग हो ही चुका है। इसका असर अब कई ग्रामीण बाईपास पथों पर भी दिखना शुरू हो गया है। बालू लदी ट्रैक्टरों के दबाव को झेलती डोरीगंज के कई गांवों की सड़कें भी अब खस्ता हाल हो चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी कीमत इन दिनों शहर के पूर्वी क्षेत्र अवस्थित भिखारी चौक से डोरीगंज के बीच दर्जनों गांवों के करीब लाखों की आबादी को चुकानी पड़ रही है। आलम ऐसा कि भिखारी चौक से पश्चिमी शहर को सीधा संपर्क से जोड़ने वाली मार्ग पर डबल डेकर निर्माण का काम चल रहा था, तो वहीं इस इलाके के लोगों के लिए अब शहर में दाखिल होने के 2 वैकल्पिक मार्ग भी अब किसी काम के नहीं रहे, जिसमें भिखारी चौक से उत्तरी गांधी चौक को जोड़ने वाली बाईपास ब्लॉक रोड पर भी इन ट्रकों के कारण लोगों को अक्सर चक्का जाम का सामना करना पड़ता है। तो वहीं छपरा हवाई अड्डा से होकर नेहरू चौक की तरफ निकलने वाली गली कुच्चों के पगडंडी कच्चे मार्ग भी जल जमाव के कारण कीचड़ से लथपथ अब सुरक्षित नहीं बचे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण डोरीगंज से भिखारी चौक व साढ़ा नेवाजी टोला बाईपास रोड के बीच आए दिन बालू लदी ट्रकों के कारण सड़कों पर लगे जाम को माना जा रहा है। लोग बताते हैं कि इन ट्रकों के कारण सवारी वाहनों के परिचालन पर भी व्यापक असर पड़ा है। इस मार्ग पर अब ऑटो रिक्शा भी नहीं के बराबर चलते हैं, चूंकि जाम के कारण ऑटो में कैद लोगों का दिन भर का समय बर्बाद हो जाता है, जिससे साइकिल व पैदल चलना ही इस इलाके के लोगों के लिए एकमात्र विकल्प बचा है।
वो भी इन ट्रकों की बाढ़ के कारण सुरक्षित नहीं है और हादसों का डर अक्सर बना रहता है। लगभग 8 बजे से अभी तक है, 5 बजने वाला है। इसमें जाम का कई कारण दिखाई पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए रास्ते खराब रास्ता खराब है सर, सिंगल रोड है, उसमें डबल गाड़ी पे हिला हुआ है। अच्छा, तो और क्या देखा है, वो देखे सुबह से तुम मशीन लेकर खड़े हुए हैं। क्या मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? रोड सड़क चौड़ीकरण होना चाहिए, मरम्मत होना ये चाहिए। बताइए कि जाम को लेकर किसे जिम्मेवार मानते हैं? ये तो सरकार का ही जिम्मेवारी होगा सर, जिला प्रशासन होगा। तो पुलिस प्रशासन तो शायद घूम रही है, लेकिन वो इस तरह से जो है उनके ये तो कोई भी तो नहीं हो रहा है सर, जिला प्रशासन का रिस्पॉन्सिबली नहीं है, जिला प्रशासन का रिस्पॉन्सिबली नहीं है, ये यहाँ का विधायक का रिस्पॉन्सिबली है। वो वोट लेने आते हैं, यहाँ पुलिस वाले नहीं वोट लेने आते हैं। उनका जो काम है वो अच्छी तरह कर रहा है। प्रशासन जो है इस रोड पे ध्यान नहीं देता है। यदि रोड पे ध्यान दिया होता तो अब तो कि रोड भरा गया होता, हम लोग जाम में नहीं रहे होते। तो ये इसका जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन है, जैसे कलेक्टर महोदय हुए, एसपी महोदय, चाहे प्रखंड विकास अधिकारी जो भी हुए। के लिए सर सिपाही जो है पैसा लेकर बहुत सारी बड़ा, हम भी सिपाही हैं और ये जाम लगवा रहे हैं सिपाही। थाना चले जहाँ कहाँ चाह हम चल रहे हैं, 200-300 रुपये ड्राइवर से लेके और जाम करवा रहा है। पब्लिक मर रहा है। आज एक लेडीज मर गई, बच्चा होने वाला था। कहाँ आपको बिशनपुरा का आगे, बिशनपुरा के आगे, बिशनपुरा का आगे। अच्छा, हाँ जी, लेडीज हॉस्पिटल जा रही। हाँ जाम मर गई, बच्चा पेट में मर गया तो वो क्या जिंदा रहेगी? यहाँ बहुत हालत खराब है। पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे के आवास पर राजद के वरीय नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पे शोक सभा आयोजित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पे राजद के गोविंदगंज विधानसभा प्रभारी राजू पांडे ने कहा कि रघुवंश बाबू अभिभावक तुल्य थे, उनका जाना अपूरणीय क्षति है। उनके आकस्मिक निधन से सभी कार्यकर्ता मायूस हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के नल जल योजना में कई जगह घटिया पानी टंकी टावर निर्माण की शिकायतें आ रही हैं, तो वहीं पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत घोड़ासहन प्रखंड के गुड़मिया पंचायत के महुआही मुर्शिदाबाद स्थित वार्ड नंबर 12 का निर्मित पानी टंकी टावर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां सभी जगह वार्ड सदस्य लोहे की पट्टी से टावर का निर्माण करा रहे हैं। वहीं उक्त वार्ड में टावर के निर्माण में ईंट, छड़, सीमेंट व बालू का उपयोग कर मजबूत टावर का निर्माण कराया गया है। वार्ड सदस्य रघुराई राय द्वारा एस्टीमेट के अनुसार 4,55,000 की लागत से 32 फीट लंबी व 10,000 लीटर की क्षमता वाली पानी टंकी टावर का निर्माण कराया गया है, जिसे देख पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। वार्ड सदस्य ने बताया कि मन में अच्छा करने की ललक थी, सोचा कि नल जल की जो योजना मुझे मिली है उसे पूरे पंचायत में अलग ढंग से किया जाए, ताकि समाज के लोगों को कभी भी स्वच्छ जल पीने में परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि नल जल की योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 की है, जिसमें 17,23,000 की राशि मार्च महीने में खाता में आई थी, जिसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर भी कार्य अंतिम चरण में है। बताया कि वार्ड 12 व 11 में 200 घर चयनित हैं, जिसमें वार्ड 12 में पाइप बिछाकर 100 घरों में नल का कनेक्शन कर दिया गया है। वहीं 100 घरों में कार्य प्रगति पर है, जिसे जल्द पूरा कर लेने की बात कही गई। इधर उक्त पानी टंकी टावर को देख बगल के वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य मोहम्मद यूनुस मियां द्वारा भी वैसे ही पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। 4,55,000 का एस्टीमेट है इसका। ये बनाने का दिमाग में कैसा है? इस तरह अपने दिमाग से सोचे कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि सब पंचायत से बढ़िया हो। ये अपने दिमाग से हम काम किए। नल जल योजना का काम जो हुआ है वह बहुत अच्छा ही ढंग से हुआ। यह एक आदर्श के रूप में उपस्थित किया गया है। यहाँ के जो हमारे वार्ड सदस्य श्री रघुराई जी ने हैं, इनको जो मिला फंड, तो उससे सोचे कि हम ऐसा कार्य करें कि जिसमें एक आदर्श नमूना हो। हम लोगों से भी ये राय लिए, तो हम लोगों ने भी इनको राय दिए और उसमें सहयोगात्मक भावना से हम लोग भी काम किए। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन पुलिस ने शनिवार की देर शाम गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के विजय कब्रिस्तान के निकट छापेमारी कर एक चोरी की बाइक के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोरों में एक नेपाल का रहने वाला है।
थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों बाइक चोरों में से एक की पहचान थाना क्षेत्र के रजवाड़ा निवासी बुनीलाल यादव व दूसरे की पहचान नेपाल के बारा जिला अंतर्गत सिमरौनगढ़ थाना क्षेत्र के बैरिया निवासी उमेश यादव के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि चोरी के बाइक के साथ दो युवक विजयी गांव में घूम रहे हैं, जिसके बाद उक्त कब्रिस्तान के निकट जब पुलिस बल पहुंची तब बाइक लेकर घूम रहे दोनों चोर पुलिस को देख बाइक लेकर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस बल की मदद से दोनों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उक्त बाइक चोरों ने बरामद बाइक कुछ दिन पहले मोतिहारी से चुराने की बात स्वीकार की। वहीं पूछताछ में चोरों ने गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम का भी खुलासा किया, जिसे पुलिस गुप्त रखते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। पूछताछ के बाद दोनों चोरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष श्री मिश्रा के अलावे पुलिस अपर निरीक्षक मनोज कुमार व पुलिस बल शामिल थे। बीते दिनों सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने शनिवार की रात स्थानीय शांतिनगर मोहल्ले में छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। घोड़ासहन थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने पकड़े गए युवक की पहचान उक्त मोहल्ला निवासी जुल्फिकार आलम उर्फ सोनू आलम के रूप में की है। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया युवक बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक खास धर्म के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इस मामले को लेकर स्थानीय बाजार निवासी सूरज कुमार द्वारा उक्त युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छापेमारी टीम में थाना अध्यक्ष श्री मिश्रा के अलावे पुलिस अपर निरीक्षक मनोज कुमार व पुलिस बल शामिल थे। चंपारण नागरिक मंच के तत्वाधान में श्री नरसिंह बाबा मंदिर परिसर में शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षक विषयक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा की अध्यक्षता मनोज कुमार दुबे ने की। इस अवसर पर प्रोफेसर शोभाकांत चौधरी ने कहा कि गुरु परंपरा के बल पर भारत कभी विश्व गुरु था, लेकिन वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की गरिमा में गिरावट आ रही है। यह समाज के लिए उचित नहीं है। हिंदू नवजागरण मंच के जिला प्रधान रामाकांत शर्मा शास्त्री ने कहा कि शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। अगर यह प्रदूषित होता है तो हमारा जीवन, समाज जीवन एवं राष्ट्रीय जीवन भी प्रभावित होता है। इसलिए शिक्षा एवं शिक्षक दोनों की गरिमा बहाल करनी होगी। परिचर्चा में मुरारी शरण पांडे, अशोक कुमार वर्मा, दिनेश कुमार, शिव प्रसाद साहू आदि ने भाग लिया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन मुरारी शरण पांडे एवं कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार तिवारी ने किया। राजद के स्थापना काल से पार्टी को सींचने वाले और समाजवादी सोच रखने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर राजद परिवार तो शोक व्यक्त कर ही रहा है, साथ ही जनता भी उनके जाने के बाद शोकाकुल है। उनके निधन के बाद मोतिहारी में विधानसभा प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव के कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं के साथ आम महिलाएं भी उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि समर्पित की। हालांकि इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मीडिया के माध्यम से रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दिए, उनके बाद फिर उनके नाम पर राजनीतिक घमासान मच गई। हालांकि राजद नेता मणिभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि जो चला गया उनके नाम पर राजनीति करना कहीं से उचित नहीं है। आज उनके निधन से पूरे बिहार, पूरे देश और राष्ट्रीय जनता दल शोक व्यक्त कर रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग भी मोतिहारी में परम आदरणीय रघुवंश बाबू के निधन के बाद 2 सेकंड के मौन धारण किए और उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी शांति मिले। देखिए, जो व्यक्ति चले गए, हम लोग उनकी शांति, अमन, चैन के लिए भगवान से प्रार्थना करें। राजनीति नहीं होनी चाहिए और आज भी जो लोग रघुवंश बाबू के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वैसे लोगों को और वैसे लोगों से हम लोग कोई वास्ता नहीं है। हम लोग के पार्टी के सुप्रीमो थे, लालू जी के करीबी थे, हम लोगों के मार्गदर्शक देने वाले थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत झड़ौखर थाना क्षेत्र के पीठवा मठ टोला गांव में रविवार को एक 24 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान गांव के ही अरविंद सहनी के 24 वर्षीय पत्नी लालचून देवी के रूप में की गई। सूचना पर पहुंची झड़ौखर थाना पुलिस बल ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है।
वहीं पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति को हिरासत में ले लिया गया है। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि मृतका का मैका सीमा पार नेपाल के सरलाही थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में है। थाना अध्यक्ष ने प्रथम दृश्य महिला को पारिवारिक कलह में मारपीट कर हत्या करने जैसा मामला प्रतीत होने की बात बताई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का खुलासा होगा कि हत्या है या आत्महत्या। घटना को लेकर अभी तक किसी के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पताही थाना क्षेत्र के चंपापुर गांव में सड़क पर जमा पानी से हो रही परेशानी को लेकर लोगों ने हंगामा किया और पताही से ढाका को जोड़ने वाली मार्ग को जाम कर दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें 2 घंटे बाद पताही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया, लेकिन ग्रामीणों ने समाधान होने तक जाम पर डटे रहने के लिए उतारू थे। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि गांव में पानी निकासी के लिए नाला नहीं बना है, जिससे पानी सड़क पर जमा होने लगा है। घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गंदे पानी के जमाव से बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। माने मोहल्ला में पानी भर गया है, ठीक है, डांड भर पानी हो गया, पानी का निकास नहीं हो रहा है। हम लोग मुखिया नहीं विधायक नहीं कितना बार गए, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इसलिए हम लोग को बहुत कष्ट है। हम लोग को बच्चा डूब जाएगा, चाहे रात बिहार को में दिक्कत हो जाएगा, तार गिर जाएगा तो हम लोग तो सारा मर जाएंगे उसमें। तो हम लोग का निदान होना चाहिए कि नहीं। नाला नहीं बना है आज तक, कोई नाला नहीं है, नहीं कोई रोड का विकास हुआ है गांव में, न पुल का निकास हुआ है। माने तार हम लोग बांस पर ले जा रहे हैं, उसका भी कोई सूचना नहीं हुआ। हम लोग को माने डांड भर पानी में से दिन रात हेलते हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं। नहीं पानी पीने के लिए दिक्कत है, खाना खाने के लिए दिक्कत है, पर पैखाना के लिए दिक्कत है। यहाँ पर हम लोगों को यहाँ जो है पानी डांड भर लगा हुआ है। आज 2 महीने से पानी निकासी के लिए हम लोग कह रहे हैं, कोई निकासी कराने वाला नहीं है। न यहाँ का मुखिया करा रहा है, न यहाँ का विधायक करा रहा है और न वार्ड करा रहा है। और पानी के साथ साथ हम लोगों को इतना तकलीफ है कि हम क्या करें, खाने के लिए हम लोगों को दिक्कत हो गया है, लैट्रिन दिक्कत हो गया है, मतलब सोने के लिए भी दिक्कत हो गया है, हर चीज़ के लिए दिक्कत है। इसके साथ साथ रोड में नाला भी नहीं है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र स्थित रिमझिम लाइन होटल के सामने ट्रक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छपवा चौक से मोतिहारी जाने वाली NH 28A मुख्य पथ पर छपरा बहास के रिमझिम लाइन होटल के समीप एक ट्रक खड़ी थी। मोतिहारी की ओर से आ रही ट्रक ने रिमझिम लाइन होटल के सामने खड़ी ट्रक में जोरदार ठोकर मार दी, जिससे चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि मुर्गी का दाना लेकर तमिलनाडु से नेपाल जा रही ट्रक ने खड़ी ट्रक में ठोकर मार दी। मृतक चालक की पहचान तमिलनाडु के मर्थी तक जिला निवासी 31 वर्षीय खारी चेला दुराइब के रूप में हुई है। घटना को देख आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की सूचना थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को मिली। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचकर मामले की जानकारी ली और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत महुआवा SSB कैंप के जवानों ने मवेशी तस्करों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए भैंस के 5 बछड़े तथा गाय के 2 बछड़े को बरामद किया है। उक्त कार्रवाई SSB महुआवा के जवानों द्वारा BP नंबर 372/15 के पास किया गया। उक्त कार्रवाई में भैंस के 5 बछड़े तथा गाय के 2 बच्चे जब्त किए गए। जब्त किए गए बछड़े का मूल्य लगभग 1 लाख रुपए आंका गया है। जब्त किए गए बछड़े को आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात पुलिस थाना महुआवा को सौंप दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा में राजद महागठबंधन के सहयोगी दलों व राजद के कार्यकर्ताओं की बैठक शनिवार को कार्यालय में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे उर्फ झुन्नू पांडे ने की। बैठक को संबोधित करते हुए राजद के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने कहा कि राजद ने सुगौली विधानसभा से मुझे महागठबंधन का प्रत्याशी बनाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए मैं सदा तैयार रहूंगा। किसी भी व्यक्ति को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आरजेडी के जितने भी परिवार के सदस्य या महागठबंधन के जितने परिवार के सदस्य सबों से मिलना था। आज इसी क्रम में आज हम लोग पहला इंटरव्यू था। सब लोगों ने मिल के एक साथ बैठे, हम लोग इंटरव्यू हुआ, सब लोग रूबरू हुए और आगे की रणनीति अब बैठ के हम तय करेंगे कि कैसे लड़ाई हो ताकि हम लोग का विजय निश्चित हो।
शिवहर डीएम ने अंबा हाई स्कूल 4 दीवारी निर्माण का उद्घाटन किया है। 40 वर्षों बाद डीएम की अनोखी पहल से इसका उद्घाटन किया गया है। इस दौरान पिपराही में डीएम अवनीश कुमार सिंह ने अंबा मिडिल स्कूल में पौधारोपण कर इसका उद्घाटन किया। वहीं स्कूल के रखरखाव की व्यवस्था को देख डीएम अवनीश कुमार प्रसन्न हुए। दूसरी ओर अंबा हाई स्कूल में डीएम अवनीश कुमार सिंह ने अंबा कलावती जियालाल उच्च विद्यालय में 4 दीवारी का उद्घाटन किया और पिपराही बाजार मार्केट में मनरेगा योजना द्वारा निर्मित पेवर ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। वहीं अंबा हाई स्कूल के शिक्षक प्रधानाध्यापक निसार अहमद एवं समिति मेहताब आलम ने डीएम अवनीश कुमार सिंह को चादर उठाकर सम्मानित किया। आज जो है मनरेगा योजना के तहत मुख्यतः 3 योजनाएं, एक तो जहाँ पर ये बाजार है यहाँ पर पेवर ब्लॉक का कार्य कराया गया है, साथ में मिडिल स्कूल में अंबा कला मिडिल स्कूल में और अंबा कला हाई स्कूल में वहाँ भी मिडिल स्कूल में पेवर ब्लॉक का कार्य करवाया गया है और बाउंड्री का कार्य कराया गया है। हाई स्कूल में बाउंड्री का कार्य कराया गया है। तो बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड थी कि इस प्रकार के कार्यों को पूरा कराया जाए, तो जनहित में और जन भावना को ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को कराया गया है। और मनरेगा योजना के तहत जिले में निरंतर विकास कार्य हो रहा है और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जल जीवन हरियाली तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ही, अन्य महत्वपूर्ण जनोपयोगी योजनाएं उनको भी इस योजना के तहत लेकर के जनोपयोगी कार्य कराया जाए। राजद के द्वारा पिपराकोठी प्रखंड कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें सहदेव चौधरी कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष जबकि सुरेश चौधरी, जितेंद्र कुमार, प्रभा देवी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं को प्रखंड पदाधिकारी मनोनीत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवलाल सहनी अधिवक्ता ने किया, जबकि संचालन पार्टी नेता डॉक्टर वीके सिंह ने की। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शिवलाल सहनी अधिवक्ता ने कहा कि अब की बार अति पिछड़ा समाज राष्ट्रीय जनता दल के लिए गोलबंद हो चुका है। बहुत ही उत्तम खुशी की बात है कि पदाधिकारी मनोनय कार्यक्रम की बैठक में सैकड़ों की संख्या में अति पिछड़ा समाज का आना और भारी भीड़ होना ही दर्शाता है कि अति पिछड़ा समाज अब की बार जन विरोधी नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मन बना लिया है। वहीं इस अवसर पर पहुंची महिला राजद नेत्री डॉक्टर तृप्ति सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार महिला विरोधी सरकार है। इनके शासन काल में महिला सुरक्षित नहीं है और अब किसकी आबरू बेआबरू हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अतः इस महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सभी महिलाएं मन बना चुकी है। उन्होंने कहा कि इसका भारी परिणाम आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। मौके पर पार्टी नेता डॉक्टर राजीव कुमार, राकेश चौधरी, उषा देवी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रसाद रूडी को सुगौली लाल परसा गांव में जनसंघ के संस्थापक नेता स्वर्गीय विश्वनाथ कुंवर के आवास पर सुगौली भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री रूडी ने कहा कि आम लोगों का विश्वास बन गया है कि भाजपा ही देश को विकास की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार की आम जनता फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के पक्ष में गोलबंद है। उन्होंने कहा कि बिहार की नीतीश कुमार की सरकार प्रगति की ओर अग्रसर है। इस अवसर पर स्वर्गीय विश्वनाथ कुंवर के बड़े पुत्र समाज सेवी शंभू कुंवर उर्फ चंद्रशेखर कुमार ने राजीव प्रसाद रूडी को फूल माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक रामचंद्र सहनी, पूर्व विधायक विजय प्रसाद गुप्ता, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद शंकर सिंह, प्रदीप सराफ, विपिन बिहारी सिंह सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे। आज ढाका स्थित विधायक फैसल रहमान के आवास पर दिग्गज नेता, प्रखर वक्ता और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई और 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। इस अवसर पर विधायक फैसल रहमान ने कहा कि रघुवंश बाबू का हम सबके बीच से चले जाना मन को दुखी करता है। गरीबों की आवाज़, सरल हृदय व्यक्तित्व वाले रघुवंश बाबू की याद हमेशा मेरे मन में रहेगी। उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार ने एक सपूत को खो दिया है। इस दौरान राजद के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। इन दिनों पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के धोकड़हा पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित सिद्ध बाबा और मलंग बाबा का समाधि स्थल आस्था का केंद्र बन गया है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु आकर समाधि स्थल पर पूजा पाठ करते हैं। कहा जाता है कि समाधि स्थल पर आने वाले भक्तों की मुरादें पूर्ण हो जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्वजों के समय से ही सदियों पूर्व सिद्ध बाबा और मलंग बाबा नामक 2 सगे भाई यहाँ आए और लोगों की मुरादें पूरी करने लगे। रात्रि में वे गांवों में भ्रमण करते थे तो लोगों को घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। लोगों का कहना है कि दोनों सिद्ध पुरुषों ने इस स्थान पर जिंदा ही समाधि ले लिया था, तभी से यह स्थान आराधना और आस्था का केंद्र बन गया है।
बाबा ने स्वप्न में तत्कालीन पुजारी को बताया था कि मेरे समाधि स्थल पर कोई मंदिर नहीं बनाया जाए। आज के पुजारी सिपाही दास ने बताया कि समाधि स्थल पर प्रसाद चढ़ाने के साथ साथ सावन में ध्वजा भी बदला जाता है। धार्मिक स्थल के रूप में चर्चित होने लगा यह समाधि स्थल आज आस्था का जबरदस्त केंद्र बन गया है। ग्रामीण और श्रद्धालुओं के विशेष मांग पर मुखिया आशीष भट्ट के द्वारा पेवर ब्लॉक सड़क का कार्य कराया गया, जिसकी प्रशंसा सभी कर रहे हैं। बताते चले कि सिद्ध पुरुषों द्वारा रातों रात तालाब व कुआं की खुदाई करा दी गई थी, जिस तालाब में ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर बना है। मुखिया ने इस समाधि स्थल पर विद्युत व्यवस्था करने की भी बात कही है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत औरेराज क्षेत्र के 26 झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार के कड़े रुख को देखते हुए जनता को ऐसे तथाकथित डॉक्टरों से मुक्ति मिलने की उम्मीद जग गई है। अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी के कड़े रुख को देखते हुए झोला छाप डॉक्टरों की बोर्ड उतरने लगी है। गौरतलब है कि ऐसे डॉक्टरों से जनता की शोषण होने की शिकायत मिलने पर अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर नीरज कुमार ने 26 डॉक्टरों को नोटिस किया है। जिन डॉक्टरों को नोटिस भेजा गया है उन्हें 24 घंटे के अंदर अनुमंडलीय अस्पताल में अपने योग्यता का प्रमाण पत्र व निबंधन का प्रति जमा कराना था और उन्होंने कहा कि जो अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं कराएगा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके अस्पताल या क्लिनिक को सील कर दिया जाएगा। परंतु 48 घंटे बीत जाने के बावजूद महज 3 डॉक्टरों ने अपना प्रमाण पत्र का छाया प्रति जमा कराया है। ऐसा है कि कुछ लिखित शिकायत मिली है जिसमें यहाँ से प्रसव बाहर होता है, जो कि डॉक्टर ना होने के बावजूद भी धड़ल्ले से ऑपरेशन कर रहे हैं, डिलीवरी करा रहे हैं। विगत 10 दिनों से देखा जा रहा है कि कुछ झोला छाप डॉक्टर 10 दिन से इलाज कर रहे हैं और जब स्थिति बिगड़ने लगती है तो उसको अनुमंडलीय अस्पताल हमारे यहाँ लाके उसको भर्ती कराया जाता है। 5 दिन पहले ऐसे ही एक केस हुआ जिसमें पेशेंट की स्थिति बहुत नाजुक हो गई। जब पूछा गया उसने बोला कि हमने वहाँ इलाज कराया है, लेकिन उसके पास कोई पर्ची नहीं, कोई पुर्जा नहीं और वो क्या मेडिसिन चलाए हैं इसकी भी जानकारी नहीं। ऐसे में सारे डॉक्टर मिलके ये डिसाइड किए, ये निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ जितने डॉक्टर हैं सब अपना प्रमाण पत्र यहाँ जमा कराएं। एसडीओ साहब से हमारी बात हो रही है और एसडीओ साहब भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। वहीं औरेराज में हो रहे अवैध अल्ट्रासाउंड के खिलाफ नोटिस जारी कर अनुमंडलीय पदाधिकारी से कार्रवाई करने की मांग की गई है। देखिए, यहाँ अल्ट्रासाउंड अपने मन माने ढंग से चल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई हमारे डॉक्टरों को हो रही है। हमारे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं लिख रहे हैं, फिर भी उस पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हो जा रहा है। यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड है उसमें डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। एक लोअर क्लास का आदमी बैठ के अल्ट्रासाउंड कर रहा है और वो डायग्नोस लगा के भेज दे रहा है, जो कि सरासर गलत है। उसी के आधार पे हमारे डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बार बार ये मुसीबत आ रही है कि ये बीमारी है ही नहीं और इसका इलाज कैसे चल रहा है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम दिया है, जो मोतिहारी सरकारी हॉस्पिटल में है और उनके नाम पे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है। जब वो डॉक्टर मोतिहारी में काम कर रहे हैं तो वो डॉक्टर यहाँ अल्ट्रासाउंड कैसे कर सकता है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत हरसिद्धि थाना क्षेत्र के जैल मुरारपुर के हरिहर राम में 55 वर्षीय अधेड़ की मौत आज बदहुत बाजार के समीप मखुआ नदी में डूबने से हो गई। स्थानीय मुखिया पति राजकिशोर यादव ने बताया कि रोज सुबह वे मछली मारने का काम करते थे, उसी क्रम में नहाने के वक्त डूब गए। करीब 4 घंटे के मशक्कत के बाद मखुआ से शव निकाला गया। हरसिद्धि थाना प्रभारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गौरतलब है कि 20 दिन पहले उसी जगह पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी। मौके पर अंचलाधिकारी सतीश कुमार, कर्मचारी
एसआई पंकज कुमार, पुलिस बल सहित अन्य मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बलुआ एकौना गांव निवासी सुभाष मांझी के 15 वर्षीय पुत्र संतलाल मांझी की डूबने से मौत हो गई है। घटना स्थल पर पहाड़पुर पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। नदी टपने जा रहा था, पता नहीं कैसे हुआ है, नदी पार करने की तरफ से गया है और उधर पैर से फिसल गया है और गड्ढा भी है, कुड़ा हुआ उड़ा है उधर। पानी ज़्यादा है और जा रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया है और जाकर डूब गया है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।